हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जवाब देने लगे हैं जो बुलेट ट्रेन के बारे में बोलते हैं कि ये फजूल खर्ची करते हैं, ये बुलेट ट्रेन का फ़ायदा क्या है, तो उसके बारे में हम वीडियो लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो बिना किसी तरीके और जो इंडिया एक चीज़ ठान लेता है वो करके रहता है। तो इंडिया के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना किसी तरीके काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो जब भी इंडिया में बुलेट ट्रेन की बात उठती है, भले ही वो चल रहे प्रोजेक्ट की बात हो या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट की, लोग इस बात पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि आखिर बुलेट ट्रेन की जरूरत ही क्या है। ये सब एक जुमला है। भारत में अभी भी गरीबी इतनी है कि लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा तो फ्लाइट ही है, ब्ला ब्ला ब्ला। और भी ऐसे हर वो सवाल उठाते हैं जो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हो। हालांकि ये बात अलग है कि जब देश की पहली बुलेट ट्रेन वास्तविकता में बदलेगी, तब यही सवाल उठाने वाले ही सबसे पहले जाकर सेल्फी लेंगे और #न्यू इंडिया लिखकर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट भी करेंगे। और ऐसे ही सीन हम वंदे भारत ट्रेन के समय भी देख चुके हैं। खैर, अपोजिशन वाले अगर अपोज नहीं करेंगे तो फिर वो अपोजिशन वाले कैसे कहलाएंगे। पर आज के इस वीडियो में हम इन सारे पॉलिटिक्स से हटकर एक डीप एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई में इंडिया को इस बुलेट ट्रेन की जरूरत है या ये बस एक सफेद हाथी बनकर रह जाएगा। क्या हमें बुलेट ट्रेन के बजाय अपनी एग्जिस्टिंग रेलवे पर ही फोकस नहीं करना चाहिए? वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन के साथ जो रह रहकर लोग पूछते रहते हैं कि ये केवल अमीरों के लिए ही बनाया जा रहा है, गरीबों के लिए तो ये बस एक दूर से निहारने वाली ही चीज होगी। मुझे लगता है शायद ये सबसे बेवकूफी भरा इल्जाम है। जाहिर सी बात है, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ाने के नाम से ही इंडिया में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एक्सप्रेसवेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। इसे केवल इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि कोई अपने रिश्तेदारों के घर जाए या छुट्टियां मनाने जाए। बिजनेस में समय की बहुत कीमत होती है और ये प्रोजेक्ट उस समय को भी बचाने के लिए बनाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो सबकी लाइफस्टाइल भी बदलेगी, और इवेंचुअली जो बुलेट ट्रेन आज किसी विशेष वर्ग का लग रहा है वो सबके पहुंच में आ जाएगा। जैसे फ्लाइट ही एक प्राइम एग्जाम्पल है, जो एक समय में बस एक विशेष वर्ग तक ही सीमित था। इवन अपर मिडिल क्लास भी बहुत ही रेयर इसकी सुविधा का लाभ उठाते थे। पर आज जिस लेवल पर लोग फ्लाइट यूज करते हैं ये किसी से छुपी नहीं है। ठीक ऐसा ही बुलेट ट्रेन के साथ होगा। आपने कई बार लोगों को अक्सर ये बोलते सुना होगा कि ये सारी चीजें जापान, अमेरिका, फ्रांस जैसी कंट्रीज को सूट करता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। पर दोस्तों, यहाँ चीज ठीक इसके उलट है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसलिए उनकी इकोनॉमी अच्छी है, न कि अच्छी इकोनॉमी के कारण उनकी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यही मिसकॉन्सेप्शन न जाने कब से भारतीयों के दिमाग में डाला जा रहा था, जिसके कारण ही हमें ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कदम कदम पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इवन कुछ लीडर्स भी लोगों को समझाने के बजाय वोट बैंक के लालच में एक बड़ा रोड़ा बन जाते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इसका एक प्राइम एग्जांपल है, जिनके वजह से ही ये प्रोजेक्ट लगभग 4 साल डिले हो गया, और यही काम एकनाथ जी की सरकार ने मात्र 45 दिन में ही निपटा दिया। पर इसी खींचातानी और पॉलिटिक्स को देखते हुए काफी लोग यही सवाल उठाते हैं कि चलो माना देश में हाई स्पीड रेल की जरूरत है, तो क्यों न हम अपने एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम को ही अपग्रेड कर लें, उसे ही इस लायक बना ले कि उसमें बुलेट ट्रेन चल सके। तो मैं बता दूं कि ये न केवल इम्पॉसिबल है, बल्कि इसमें अभी जितना बुलेट ट्रेन को बनाने में खर्चा आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा आएगा एग्जिस्टिंग रेलवे में इम्प्लीमेंट करने में। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि दोनों रेल सिस्टम होकर भी काफी अलग हैं। मींस अगर आप करंट इंडियन रेलवे की लाइन को देखोगे तो आप यही पाओगे कि इनमें कर्व लाइंस ज्यादा हैं, जो बुलेट ट्रेन के स्पीड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ता है, और ये तभी पॉसिबल है जब इसके लिए बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ प्लान किया जाए। और वैसे भी पूरी दुनिया में 2 टाइप के रेल सिस्टम फंक्शन करती है। दैट इज मिड स्पीड रेलवे, जिसकी स्पीड 80 से 120 या 150 तक भी होती है, और दूसरी होती है हाई स्पीड, जिसकी स्पीड 300 से 500 तक होती है। पर इन दोनों के अलावा अब चाइना और जापान जैसी कंट्री अब तीसरे कैटेगरी को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जो सुपर हाई
हाई स्पीड के कैटेगरी में आएगा और जिनकी स्पीड 500 से 1000 के बीच होने वाली है। हालांकि ये फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और इसके लिए भी सब कुछ नए सिरे से प्लान करना पड़ेगा। हाइपरलूप सिस्टम को भी आप इनमें से ही एक मान सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें बताती हैं कि किसी भी देश में जब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके हिसाब से ही डेवलप किया जाता है। दूसरा रीजन ये भी है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द लाइंस ओपन रहती है, जिसके कारण ही हमें ऐसी तस्वीरें और ऐसी न्यूज सुनने मिलते रहती हैं, जिसमें कभी कोई भैंस ट्रेन से टकरा जाता है तो कभी बैल। और इसीलिए ही अभी जो सिस्टम बन रहा है वो या तो फुली एलिवेटेड है या तो फिर अंडरग्राउंड, जो इसे न केवल सेफ बनाएगा बल्कि इसके स्पीड में भी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि सरकार एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरीके से इग्नोर करके सब कुछ स्क्रैच से ही स्टार्ट करती है। नहीं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया के दूसरे बुलेट ट्रेन का रूट, जो मुंबई से नागपुर के बीच चलने वाली है और इस 742 किलोमीटर लंबे लाइन के लिए मात्र 1250 हेक्टेयर जमीन को अक्वायर करना पड़ रहा है। और ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ये लाइन समृद्धि महामार्ग के साथ साथ चलेगी, जिसके लिए गवर्नमेंट बॉडी को गवर्नमेंट बॉडी के साथ ही कोलैबोरेशन करना होगा और जो बहुत ही आसान काम होगा। अब इस टॉपिक के कंक्लूजन में जाने से पहले अगर उन सवालों को भी देखें जिनमें ये कहा जाता है कि आखिर फ्लाइट भी तो उतनी ही तेजी से यात्रा करा देती है, फिर इसकी क्या जरूरत, तो यहाँ यही कहा जा सकता है कि ये सबसे वीक आर्गुमेंट है, क्योंकि भले ही फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचा देती है, मगर चेक इन चेकआउट के दौरान लगने वाला समय को जोड़े तो एक्चुअल में ये 3 से 4 घंटा एक्स्ट्रा लगा देती है। और सेकेंडली ये कैलकुलेशन केवल 2 डेस्टिनेशन के लिए है। इसमें अगर 1 या 2 डेस्टिनेशन को और जोड़ दिया जाए तो ये सफर हमारे नॉर्मल ट्रेन सिस्टम से भी ज्यादा का हो जाता है। वहीं अगर बुलेट ट्रेन सिस्टम की बात करें तो वो चेक इन चेकआउट का टाइम तो बचाएगी ही, बल्कि एक ही रन में ये 8 से 10 डेस्टिनेशन को भी कवर करेगा और इसीलिए ये आर्गुमेंट सबसे वीक साबित होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की दोस्तों, जो हमें समय समय पर सोशल मीडिया में देखने को मिलते रहता है। देखो भाई, सवाल उठाना अच्छी बात है और विरोध करना भी, पर हर बात पे हर चीज का विरोध करना शायद उतना ही गलत बात है। आज अगर भारत में बुलेट ट्रेन का काम नहीं हो रहा होता तो बहुत से लोग शायद यही बोलते रहते कि बाकी सवाल नहीं उठाना चाहिए। जैसे और देश ग्रोथ कर रहे हैं वैसे ही इसी भी ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे जैसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है वैसे इंडिया अमेरिका और चाइना साथ चल रहे हैं। तो ये सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय बहुत खुश नसीब है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी जो ट्रेनें हैं, हम पछता रहे इन चीज़ों के लिए, हम इनके लिए तड़प रहे हैं कि काश हमारी जगह भी इधर ही हो रही होती। और हमारे इधर जो इंडिया में बड़े लोग हैं वो ये चीज़ बना रहे हैं। हमारे जो बड़े लोग हैं वो जो है ना कहते हैं कि नहीं बने, और जो अवाम है वो तरस रही है इन चीज़ों के लिए। हम खुद चाहते हैं कि जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, जैसे चाइना तरक्की कर रहा है, जैसे और मुल्क तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका तरक्की कर रहा है, वैसे पाकिस्तान भी करे। भारत में ट्रेन इतनी प्यारी बन रही है और इनको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि हमें भी इसी तरह ट्रेन चाहिए, हमें भी इस तरह वो चाहिए, मतलब अमेरिका तक ये छू रहा है। तो बहुत अच्छी बात है यार, इंडिया को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।